गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहीं गर्मी कहीं सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। तो जिगर का चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं। कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं पर बजती हैं शहनाइयाँ तो कहीं पर जख्म निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। भक्तों, ये जो नवीन प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे हैं, भक्तों की विशेष मांग पर, और ये महाभारत से अर्जुन और ताम्रध्वज का युद्ध और इसके लेखक हैं मेरा बेटा बबलू। भक्तों, देखते हैं कि किस तरह से ताम्रध्वज ने अर्जुन के अभिमान को चूर किया है। तो आइए भक्तों, अरे सुमिरण करी के गणनायक को सायक बनो कलम के आई। हम गिन गिन अंक लिखत आला के वाचन वर्ण बिगड़ ना जाए। अब हम सुमिरत मात पिता को कुछम सोए पैर पसारी। 9-10 मास उदर मेरा को जन्मत झेले कष्ट अपारी। सुमिरण करके रामचंद्र को सीता मैया को सिरनाई। और कृष्ण कन्हैया राधा मैया नैया दी जो पार लगाई। और मात सरस्वती को सुमिरत है मेरे कंठ विराजमान। और मात शीतला मैनपुरी की सादर सुरद हृदय में लाई। आबा स्वामी स्वर्ग लोक से बन की नैया के पतवा।
स्वर्गवास हो गया। पांचों पांडव बड़ा दुखी हैं। माता कुंती और पांचों भाई रोदन कर रहे हैं। अरे शोक लहर पंडन में उमगी, जिनको हाल कहो नहीं जाई। हाय दैया चाल पड़ो महलन में, गम की घटाई उठी मरराई। सबको धीरज रहे बंधाई। भक्तों मनमोहन ने आज अर्जुन से ऐसे बोले, भैया मनमोहन जी आज राजा से ऐसे बोले। ऐसे बोले हीरे कृष्ण आजू, ऐसे बोले हीरे कन्हैया, ऐसे बोले भक्तों मनमोहन राजा से अब तो ऐसे बोले। जिस समय पांडव का स्वर्गवास हो गया, भगवान कन्हैया ने आकर के पांचों पांडवों को धैर्य धारण बनाया और कहा है कि धैर्य धारण करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भक्तों, जिस समय युद्ध भूमि में महाभारत में जब युद्ध हुआ है, क्या दशा थी? अरे भयो संग्राम विकट महाभारत, दिना 18 दिए बिताए। और कवि विमलेश कलम लेकर में आगे हाल लिखे समझाए। क्या दशा थी महाभारत के युद्ध मैदान में? अरे मारे मारे दुष्टों को जिनने हो, अरे मारे मारे दुष्टों को जिननी सबको दीनी होश बिगारी। द्रौपदी इनकी बनी संगिनी है, जिनको शक्ति अवतारी।
दुष्टर बांके राजा, सब नंगर है खुशी अपारी। तुम्हें खेल खिलाई, कछु दिन बीते हंसी खुशी से, धर्मराज मन ध्यान लगाए। ये दुष्टर महाराज बन गए हैं जब इंद्रप्रस्थ के, सोचने लगे हैं अरे करूं यज्ञ, मन में सोची है सब भैयन को पास बुलाई, सब नर नारी पास बुलाए, सब नर नारी जो नंगर के अपने पास ले बुलवाई। खबर भेज दई सब नंगर को, केशव ने लो तुरंत बुलाई। आए कन्हैया जब नगरी में, धर्मराज तब ले बुलाए। भक्तों, जिस समय महाराज दुष्टर ने सोचा है कि अब युद्ध तो जीत लिया है, हम एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और भगवान कन्हैया को बुला करके सलाह ली है। कहा है प्रभु, हमारे मन में आशा है, बहुत दिनों से लालसा लगी है कि हम अश्वमेध यज्ञ करें, और बोले हैं महाराज करी वंदना है कि सबकी मन में छाई है खुशी अपारी। मैं आभारी रहूं तुम्हारो, कृपा करी तुम्हें परम्पारी। जग में अर्जुन को धनुधर कहलाई। भक्तों, कहा है महाराज ने कि प्रभु आपका ही तो आशीर्वाद है जो हम महाभारत के युद्ध को जीते हैं। और प्रभु एक लालसा है मेरे मन में, पांचों पांडव और भगवान योगी राज कृष्ण जिस समय हस्तिनापुर से इधर इंद्रप्रस्थ की सभा में बैठे हैं और बताया है, कहने लगे हैं महाराज के प्रभु अरे इच्छा एक हमारी के सब सो हम तुमको दे बताई। अश्वमेध यज्ञ करने की मेरे दिल में गई समाई।
मसवरा जब के सबसे सबको छाई खुशी अपारी। लगे तैयारी में सब भाई सबके दिल में अधिक विचारी। अर्जुन भीम नकुल बलधारी सब भैयन को संग लिवाई। अनुष्ठान को जगह बनाई सब सामान लयो मंगवाए। धर सामग्री सभी तो यज्ञ की हो। सुंदरता कछु कही न जाए। और धर सामग्री सब तो यज्ञ की रुचि रुचि हवन करे तैयारी। और भक्तों क्या किया है इन पांचों पांडवों ने। एक ऐसो मंगायो एक रंगा फिर रुचि रुचि के स्नान करायो। सुंदर श्रृंगार करो बाको और देखत ही सब दिल हर छायो। फिर पचरंग जीन धराई दई और सुंदर हार गले लटकायो। विमलेशुराज माला जानो घोड़ा छूटन को नंबर आयो। और भक्तों हवन करो एक धर्मराजनी सब भैयन को है संग लगाए। करी घोषणा सबने मिलके जो कोई घोड़ा पकड़े आई। अश्व मंगाया है महाराज दुष्टर ने और बड़े अच्छे तरह से उसका श्रृंगार किया है। अरे घोड़ा पकड़े चढ़कियां पे पहले युद्ध ले ठहराए। और करी प्रतिज्ञा पूर्ण विजय की मन अपने संकल्प उठाए। अरे घोड़ा पकड़े पाए हराऊं तब ही यज्ञ पूर्ण हो पाए। कठिन प्रतिज्ञा पारथ की जो कुंती के हाय कुमर कहाए।
संग में माधव सेना तुरत लई सजवाई। शंख बजायो श्री कृष्ण ने घोड़ा तुरत दियो छुड़वाई। भक्त घोड़ा छोड़ के राजा आज तक फौज सजावत है। भैया छोड़ के घोड़ा राजा ने आए फौज सजाई है। भक्तों, भगवान कन्हैया के इशारे पर अश्व को छोड़ा गया। फौजों को लेकर के अर्जुन चले हैं और अर्जुन के सारथी बनकर के भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए हैं। अश्व को छोड़ा गया है और पीछे पीछे अर्जुन चले हैं। भक्तों, आरे श्याम वरण सुंदर घोड़ा एक कलंगी रही झकोरा खाए। और घोड़ा बड़ो जबी आगे कौदई टापिन से धूली उड़ाई। अर्जुन को रथ पीछे आवे संग सारथी कृष्ण मुरारी। और संग वीर बजरंगी बैठे लखरे कवि बिमलेश कुमारी। घोड़ा तुरत दियो छुड़वाई। और टापे बाज रही घोड़ा की अंबर धूली रही मड़ुराई। और निकट नर्मदा के जब आए दई धीरे से टाप जमाए। अर्जुन को दल पीछे रथ पे जिनको बलदल है जंघारी। अर्जुन को दल पीछे रथ पे जिनके बलदल अधिक शिवाई। और निकट नर्मदा के जब आए दई धीरे से टाप जमाई। जब चले हैं सोच रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं प्रभु अरे मिले प्रतापी बड़े बड़े राजा कोई घोड़ा पकड़े ना आए। और गले की चिट्ठी जो कोई देखे सोई पीछे को हट जाए। घोड़ा सम्मुख कोई जावे नाए। अरे नील ध्वज ने घोड़ा पकड़ो अर्जुन वहां पहुंच गए जाए। और भाई लड़ाई नील ध्वज से विजय भई अर्जुन की जाए। और भैया देखे नील ध्वज के अपना घोड़ा दौलताई।
बेटा विमलेश। अरे दक्षिण दिश जब घोड़ा आया हो अपनी बात सुनो चितलाई। और राजकुमार घूमि रोवन में ताको हाल कहे समझाए। अर्जुन को आवे पारथ जबर दई ललकारी। और बबलू आचार्य जी जवाब काहे न देते। उसी तरह से ताम्रध्वज अर्जुन को मारी ललकारी। बोले अर्जुन तब बेटा से तो पे कल बली सवारी। क्या न नाम सुनो है हमारो पांडव वंश रहे बतलाए। जवाब दिया है अर्जुन ने कि बेटा तुमने जो हमारा घोड़ा पकड़ा है इस घोड़े को छोड़ दो। नीलध्वज ने कहा है कि हम इस तरह से घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन बोले हैं क्या नाम हमारो जाने पांडव वंश रे बतलाई। दुनिया जाने मोय पहचाने जग में रही पता का छाई। किस राजा का राज दुलारो किन मैया को लाल कहाई। घोड़ा छोड़ी हमारो देवो नहीं तो काल शीश रौदाई। अर्जुन ने कहा हमारे घोड़े को छोड़ दो। अगर घोड़ा नहीं छोड़ा तो शायद है तुम्हारे शीश पर काल मर्रा रहा है। जवाब दो ताम्रध्वजनी तेरी अकल गई बोराई। अगर इरादा है लड़ने को तो फिर ले तलवार उठाई।